पर ही मैंने चावल की राख जो है ना वो बना दी है। तो हम सभी लेडीज़ के दिन की शुरुआत जो होती है वो काम से होती है, और रात को सोते सोते चाहे हम 11 बजे सोए 12 बजे सोए, हमारे मतलब काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। पूरा दिन हम काम में लगे रहते हैं, और इस बीच में हम अपनी खुद की केयर करना, मतलब अपनी जो पर्सनल केयर करना होता है ना, वो बिल्कुल भूल से जाते हैं। लेकिन मेरा तो पता है यही मानना है कि आप घर के काम भी बहुत डेडिकेशन से करो, और उससे पहले अपने आप को पहले खुश रखो। और अपने आप को हम खुश कैसे रख सकते हैं, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है खैर करने के लिए, मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन जो मैं करती हूँ ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद नहीं करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम चीज़ों को करते हैं ना तो उतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि घर में मतलब काम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी घर में मतलब बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है मेंटली फिजिकली, तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो हम ज़रूर कर सकते हैं कि अब अपनी खुद की, जैसे हम छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, अपने आप को एक अच्छा सा मतलब आप सजा के संवार के रखो। ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह उठे हुए तो आपने बस एक जूड़ा सा बना दिया है और मतलब एक कोई भी ड्रेस पहन लिया, ऐसा नहीं है। आप अगर ड्रेस कुछ भी पहनो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कोई महंगे ही कपड़े पहनो, आप कुछ भी पहनो, लेकिन आप डिसेंट तरीके से पहनो। कभी उनको आयरन कर लो, ठीक है, थोड़ा अपना फेस की आप केयर कर सकते हो, अच्छे से आप बाल बना सकते हो। मतलब आपने जब आप काम की शुरुआत करते हो तो उसके पहले अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर दो। फिर देखो आप अपने अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है। और उसके लिए पता है मैं क्या करती हूँ, जहाँ पर मैं रेडी होती हूँ, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल है अगर मेरा है, ड्रेसिंग टेबल तो आपको ये अभी वीडियो में दिख ही रहा है, तो मैंने अभी कुछ 1-2 दिन पहले पूरा ड्रेसिंग टेबल जो था उसको अच्छे से क्लीन करा था, ऑर्गेनाइज़ करा था। क्योंकि मुझे पता है मैं जब नहा के निकलते हैं तो सबसे पहले हम यहीं पर आते हैं, रेडी होते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से तरीके से रखो, जो जो भी चीज़ें आपको यूज़ में लेनी है ना उनको आप फंक्शनल तरीके से रखो, ताकि वो आपके सामने रहे। ऐसा आपको नहीं रखना है बिल्कुल भी। कई बार ऐसा होता है ना, चीज़ें मतलब हमारे पास में होती सब है, लेकिन हम उनको उस तरीके से रख देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ें हमको मिलती नहीं है। ठीक है, तो अभी चलो फटाफट से मैं आपको एक अपना ड्रेसिंग टेबल का टूर जो है वो दे ही रही हूँ। तो सबसे मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो अच्छा खासा है, मतलब सभी चीज़ें मैं अच्छे से रख पाती हूँ, लेकिन हाँ सबके पास में इतनी जगह नहीं होती है। तो देखो मैंने क्या करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो ऊपर ही ऊपर वाला जो शेल्फ था तो वहाँ पर मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज रखी हुई थी। तो ज्वेलरी जो है वो मेरी रोज़ काम में नहीं आती, इसलिए मैंने उनको ऊपर की तरफ रख दी है। ठीक है, और किस तरीके से रखी थी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो मेरी जो पुरानी बैंगल्स थी ना, उससे मैंने ये एक होल्डर बनाया था। तो इसके अंदर मैंने अपने जितने भी ब्रश वगैरह है उनको मैंने रखा हुआ है। दिखने में बड़ा सुंदर भी दिखता है, और पुरानी जो चीज़ है वो रीयूज़ भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारी बैंगल्स होती है जिनको हम मतलब पहन नहीं पाते हैं और उनको फेंकने का मन नहीं होता है, तो आप इस तरीके से उनका रीयूज़ कर सकते हैं। एक बास्केट मैंने यहाँ पे रखी हुई, इस बास्केट के अंदर मतलब मिक्स चीज़ें हैं। कुछ मैंने वाइप्स रखे हुए हैं, और कुछ जैसे मेरे क्रीम्स वगैरह होती है, मतलब जो एज अ मेडिसिन के जैसे लगाते हैं, तो वो मैंने रखी हुई है। या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ बैंगल्स मैंने पहनी है जिसको निकाल के मैंने दूसरी चेंज कर ली, लेकिन उसको अपनी जगह पे रखने का टाइम नहीं होता है, तो एक बास्केट में ज़रूर ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखती हूँ, ताकि जो भी कभी ज्वेलरी है या कुछ ऐसे उतारी है उसको अपनी जगह पे रखने का टाइम नहीं है तो इस बास्केट के अंदर रख देती हूँ। एक ये छोटी सी मैंने यहाँ पर डिब्बी रखी हुई है जिसके अंदर मैंने कुछ सेफ्टी पिन्स रखी है। खैर अभी यहाँ पर कम है क्योंकि ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी मैं परचेज़ करके लाऊंगी तो इसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो मिलती नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में हम 10 चीज़ों को बिखेर देते हैं। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक पाउच रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने कॉइन रखे हुए हैं। सब घर के अंदर शायद ऐसा होता ही है कि हर जगह पे इधर उधर कॉइन जो है ना वो घूमते रहते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है ना तो चीज़ें मतलब वही है कि हमको मिल नहीं पाती है। तो जो भी कॉइन वगैरह निकलते हैं ना तो इस पाउच के अंदर रखते हैं, चाहे मेरे हस्बैंड के पास हो चाहे मेरे पास में हो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो फिर इधर उधर ढूंढना ना पड़े, भागना ना पड़े। एक ये वाला मेरे पास में एक ड्राई फ्रूट का ये बॉक्स पड़ा हुआ था, तो ड्राई फ्रूट तो इसके अंदर रखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल के अंदर रख दिया। इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो इसमें ना छोटी छोटी सी चीज़ें, दो मैंने यहाँ पर धागे की रील रखी हुई है, और इसके अलावा ना इस ड्रेसिंग टेबल की वो है लॉक की चाबी है, तो वो मैंने यहाँ पे रखी हूँ, कि लॉक तो मैं लगाती नहीं हूँ, तो चाबी मैंने इसके अंदर रख दी है। और इसके अलावा छोटी सी रिंग वगैरह होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मिलती नहीं है, बस ये है कि तो उसके लिए आप है ना अपने घर के अंदर से ही कुछ ऐसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर जो है वो निकाल सकते हो, बना सकते हो, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने उन चीज़ों को सेग्रीगेट करके रख दिया। यहाँ पर एक आइसक्रीम का पुराना डब्बा था, तो उसके अंदर मैंने DIY ऑयल बना के रखा हुआ है, और इसके अलावा ना कैस्टर ऑयल है मेरे पास में, ग्लीसरीन है। तो ये चीज़ें अगर डायरेक्ट ड्रेसिंग टेबल के अंदर रख दूँगी ना तो नीचे ऑयल होके ख़राब हो जाता है। तो मैं ना डब्बे के अंदर रखती हूँ, फिर इस डब्बे को मैं मतलब महीने 15 दिन में, क्योंकि रोज़ तो गंदा होता नहीं है, तो उसको फिर मैं वॉश करती रहती हूँ। अच्छा, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को परफ्यूम्स लगाने का बहुत शौक है, और हमारे पास में है भी बहुत सारे। लेकिन इतने दिन क्या हो रहा था कि जो परफ्यूम जिस बॉक्स के अंदर आते थे ना, मैंने क्या करा था, उन बॉक्स में से निकाला ही नहीं, और उन बॉक्स को मैंने अंदर रखा हुआ था। और फिर होता क्या था, जब ज़रूरत होती थी तो फिर उस बॉक्स में से कौन निकाले ये सोच के वो यूज़ में नहीं आते थे। तो मैंने क्या करा, सारे ही परफ्यूम्स को निकाल के एक छोटा सा मेरे पास में ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ था। बच्चों के रूम में जब मैंने क्लीनिंग करी थी ना, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो वो मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, और जितने भी परफ्यूम थे ना वो मैंने उसके अंदर रख दिए जमा कर, ताकि अब मुझे कोई बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर जो हमारे शौक है ना वो भी हमें मारने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे ही ड्रेसिंग टेबल का टूर दे दिया। और भी कुछ चीज़ आपको जाननी है तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको कमेंट्स के थ्रू बता दूँगी। हेलो एवरीवन। तो सुबह की 10 सवा दस का टाइम हो रहा है, सॉरी, हाँ 10:15 का टाइम हो रहा है। और अभी जस्ट मैं आई हूँ मंदिर से। सब लोग एक्चुअली साथ में गए थे, मम्मी जी, बाबूजी, मैं, जैन साहब, हम सब जने, लेकिन वो शॉप पे रुक गए, क्योंकि एक तो जैन साहब को काम था, और दूसरा मम्मी जी, बाबूजी को शॉप देखनी थी, क्योंकि रिनोवेशन के बाद में उन्होंने देखी नहीं थी। और मुझे एक्चुअली लेट हो रहा था और थकान भी हो रही थी। मुझे एक्चुअली रोटी बनानी एक तो, और फिर उसके बाद में काम तो खैर मैं खाना की तैयारी पूरी करके गई थी। अभी क्या बनाया वो आपको बताती हूँ। तो खाने की तैयारी पूरी करके गई थी, आटा वाटा सब कुछ करके गई थी। अभी मुझे सिर्फ बाहर की डस्टिंग का काम करना है थोड़ा बहुत, और बस फिर खाना वाना खाएंगे। और थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, सुबह से उठी हूँ 5:15 बजे से। और आजकल मौसम जो है ना वो भी अच्छा खासा ठंडा हो गया है। बीच में 5-6 दिन अच्छी सी गर्मी थी, और गर्मी के बाद में कल रात से हवा चल रही ठंडी ठंडी, तो मौसम भी ठंडा हो गया है। तो चलो अभी पहले मैं रोटी बनाती हूँ, फिर बाकी काम जो है वो धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो इसी तरीके की रूटीन जो है वो अब मेरी होने वाली है, और आप लोग भी इंजॉय करना। तो यहाँ पर ये मैंने टिंडोरी की सब्ज़ी जो है ना वो बनाई थी, अभी बस थोड़ी सी मैं गर्म कर दूँगी। तो एक तो टिंडोरी की सब्ज़ी है, साथ में यहाँ पर मैंने बनाए थे ये मूंग, ये साबुत जो मूंग होते हैं ना, ये वाले मैंने बनाए। और साथ में और क्या बनाया था इधर, यहाँ बनाई है मैंने ये चावल की राब। चावल की राब सर्दियों में ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर ये मैंने चावल की राब जो है ना वो बना दी है। तो खाना मेरा पूरा डन हो चुका है। और यहाँ पर ये देखो मैं आटा जो है ना वो भी लगा के गई थी, ये तो आटा भी लग गया है। और इधर ये रात की 2 रोटी पड़ी थी ना, उसको मैं इस तरीके से चूर के गई थी। तो इसको मैं अभी बाहर कबूतर को डाल दूँगी। देखते हैं कबूतर आते हैं कि नहीं आते। आजकल पता नहीं कबूतर जो है ना वो कम हो गए आने। पहले तो खिड़की खोल देते हैं, सुबह से खिड़की नहीं खुलती है आजकल। मतलब जब से ये लोग आए ना तब से मतलब मौसम जो है ना बहुत ठंडा हो गया है। और फिर मम्मी जी बाबूजी को थोड़ी ज़्यादा ही लगती है ठंड, तो खिड़की खुलती नहीं है। सुबह से खिड़की अब खोल रही हूँ। आ जाओ कबूतर आ जाओ, आपका खाना आ चुका है। वो आया, वो उधर आके बैठे हैं। ओ मिस्टर कबूतर, ओ मिस्टर कबूतर इधर आ जाओ। यहाँ यहाँ आपका खाना यहाँ पड़ा हुआ है। उनको आवाज़ तो आई है कि कहीं ना कहीं से कुछ तो गिरा है, लेकिन बेचारे रास्ता भटक गए, पर आ रहे हैं। 3 कबूतर तो आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ गए आ गए आ गए, वो आ गए, वो आए, अब आए। एक आएगा ना तो एक के पीछे पीछे बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जिन साहब को ही कॉल लगाया कि कितनी देर में आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो 10 मिनट का टाइम है, तो मैंने सोचा काम करती हूँ कि फटाफट से रोटी बना देती हूँ, क्योंकि 10 मिनट तो मुझे लगेगा। सबके लिए मैं रोटी बना ही दूँगी अभी, क्योंकि अभी कितनी 11 या 11:15 का कुछ टाइम हो गया था। उस बीच में मैंने छोटे मोटे और काम थे वो मैंने कर लिए थे। तो अब जो मेरी रूटीन रहेगी, मतलब जो इन लॉज़ के आने के बाद की जो रूटीन होती है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी मेरे काम जो है वो प्रॉपर तरीके से ही होते हैं। और
पता है बहुत सारी लेडीज़ ऐसा होते हैं ना कि जब तक इन लॉज है तब तक तो काम ढंग से करते हैं, और जब वो नहीं है तो उनकी रूटीन पूरी डगमगा जाती है। तो मेरे साथ में खैर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना तो फिर उनके हिसाब से हमको थोड़ा सा चलना पड़ता है, उनके हिसाब से थोड़ा सा हमको ढलना पड़ता है। तो बस मैं अपने आप को थोड़ा सा बदल देती हूँ, अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज कर देती हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है, तो अच्छा लगता है घर के अंदर। आगे वीडियो मिस मत करना, एक छोटी सी फ़नी क्लिप जो है मैंने ऐड करी। एक्चुअली हम लोग बैठे थे ऐसे ही दिन के टाइम पे ना, कल, तो उस टाइम पे मैंने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग जो थी ना वो करी थी, तो मैंने सोचा वीडियो तो नहीं डाल रहे लेकिन क्लिप जो है वो ऐड कर देती हूँ। तो बड़ी फ़नी है, थोड़ा सा हमने मेवाड़ी में बोलने की कोशिश करी थी बच्चों के साथ में। हमको तो खैर आती है, बच्चों को इतनी अच्छे से नहीं आती है, तो एक छोटी सी क्लिप मारवाड़ी वाली ऐड करी है, तो आप लोग उसको देखना ज़रूर, इन्जॉय करना, और अच्छी लगे ना तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि आगे भी ना इस तरीके की फ़नी क्लिप्स जो है ना, जो कि हम सब लोग मिलते हैं ना तो आपस में इस तरीके की बातें होती है, और स्पेशली बच्चों के साथ में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों को ना जो उनकी मदर टंग है ना वो इतनी अच्छे से आती नहीं। हम कोशिश करते हैं कि उनको सिखाएं, तो घर के अंदर मतलब जब मम्मी जी बाबूजी है ना तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग मेवाड़ी में ही बात करें, बाकी तो इतनी ज़्यादा मेवाड़ी में बात हो नहीं पाती है, लेकिन जब वो होते हैं तब तक हम कोशिश करते हैं कि मेवाड़ी में बात करें, और वो भी बच्चों के साथ बात करते हैं, तो बच्चों को खैर समझ में तो आ जाती है, लेकिन हाँ बोलने नहीं आती है प्रॉपर। तो कल कुछ ऐसे ही हंसी मजाक चल रही थी, तो फिर मैंने छोटी सी एक क्लिप जो थी वो रिकॉर्ड करी, अभी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, देखना ज़रूर, और अच्छी लगे तो बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि सबसे पहले ना विहान अपनी रूटीन बताएगा, डेली रूटीन बताएगा, बट मारवाड़ी में, सिंगल वर्ड में इंग्लिश में नहीं आना चाहिए, सिंगल वर्ड में हिंदी में नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो चलो बोलो स्टार्ट। सबसे पहले उठने से स्टार्ट करो। इसमें क्या बोलना है? मैं हम दोनों एक साथ ही, मैं उठी ठीक है, दोनों मिलकर बोल दो। मैं उठी गई, हम दोनों डिस्कस करते। मैं उठा सुबह और फिर ब्रश करा, उठी गयो और ब्रश करो। तीर छी ना तू, मैं उठी गई और ब्रश करा। ऐसा नहीं होता है। मैं उठी गई और ब्रश करी हूँ। मैं सुबह उठी 6 बजे उठी हुई, ऐसे बोलते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठी हुई, पचे ब्रश की दो, पचे नाचियो पचे नाचियो नहीं नाही हवी बिस्कुट चाय मध्ये मराठी बिस्कुट चाय बिस्कुट नहीं खाया सुबह, झूठ नहीं बोला, रूटीन बता रही। बिस्कुट कब खाया आज? बिस्किट बोला यार, बिस्कुट क्यों? बिस्कुट खा के मैं पार गया। मैं तुम्हारी रूटीन बताती हूँ, ठीक है? इन दोनों के बिहाफ में मैं बता रही हूँ, इनको बोलने नहीं आ रहा, ठीक है? मुझ सुबह 6 बजे उठी, पचे चाय पीनी, पचे ब्रश की दो, पचे चाय पीती, पचे थोड़ी मम्मी पापा की डांट खाती, पचे हापड़वा गया, पचे मंदिर गया, पढ़ाई, पचे आइन, फिर डांट खाती, नहीं पचे थोड़ा काम की दो, डांट खा गई, थोड़ा काम की दो। अच्छा, किस को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो बता देना, फिर हम ट्रांसलेट करके बता देंगे, ठीक है? थोड़ा काम की दो, थोड़ा मतलब कम काम की दो, और फिर हाँ, फिर बाद में हाँ पचे रोटी खा दी, पचे रोटी खाई, पाची डांट खा दी, पचे डांट खा दी। अब आप बताओ अपनी रूटीन सुबह नहीं की दो, कितनी बजे उठा भैया? हाँ 5 बजे उठी जोर से बता। मारा फेरी भगवान का नाम लीधो, પછી बाद में टीवी देखी, समय फिर बाद में मंजन किया। मेवाड़ी में बोल लो है। आप हिंदी बोलने लगी क्या? हाँ वो नहीं कही, मेवाड़ी से। हाँ मेवाड़ी से बोल रही है। और पचे ब्रश की दो, दूध पी दो, युद्ध किया, और मंदिर गए, आके फिर खाना खाए। पचे वंडे करे की दो, मेवाड़ी दोस्त ने तो गुप्ता, पचे गुप्ता, फिर गुप्ता ठामड़ा मजा, पचे गुप्ता, पाछा उठिया ने पाછી रोटी खाधी, फिर ठामड़ा मजा, फिर ठामड़ा मजा, और पछे दवाइयां लीधी। अबे बैठा, अबे वातार वटारा करीला।